भाई क्या था ये, लिटरली आई एम टेलिंग यू सैंक्स इज अनटचेबल। तो हेलो गाइस, दिस इज सिल्वर रैली एके डार्क किंग। फाइनली द वेट इज ओवर। एपिसोड 1112 रिलीज हो चुका है एंड वी आर विटनेसिंग द ट्रू पावर ऑफ सैंक्स। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है किड पायरेट्स जो कि एल्वाफ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। देन हमें बताया जाता है कि यॉर्क ने अपने प्लान को कैसे एग्जीक्यूट किया। हमें यॉर्क का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि वो सेरेफियम को बता रही होती है कि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो ना सिर्फ वेगापंक को बल्कि उसको भी टारगेट कर रही है और वेगापंक के साथ साथ उसे भी एलिमिनेट करना चाहता है। देन वो सेरेफियम को बताती है कि उसने जो फ्रंटियर डोम है उसको बंद कर दिया है तो वो लोग लेवो फेज में जा सकते हैं अभी। एंड वो सबको मारने के लिए ऑर्डर देती है एक्सेप्ट हरसेल्फ, वेगापंक एंड जितने भी अंडरग्राउंड में हॉस्टेज थे। देन वो एस स्नेक से बोलती है कि अगर सबको पता चल गया कि मैं ही ट्रेटर हूँ तो मैं बहुत ही बड़े खतरे में पड़ जाऊंगी, तो तुम सबके सामने मुझे पेट्रीफाई कर देना एंड जब कोई नहीं देख रहा होगा तब मुझे तुम वापस से अनपेट्रीफाई कर देना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जितने सारे भी सिविलियन होते हैं वो सब एगहेड से एक शिप में से निकल रहे होते हैं। उसके बाद हमें एक शिप दिखाया जाता है जो कि एगहेड की तरफ बढ़ रहा होता है एंड उसमें ब्लैक बियर्ड का फ्लैग होता है। उस शिप में कौन है ये तो दिखाया नहीं गया है, बट ब्लैक बियर्ड पायरेट का एगेड में आना मतलब कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। अगेन सीन चेंज होता है एल्वाफ की तरफ जहाँ पे किड पायरेट्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि कैप्टन किड सस्ता संदीप महेश्वरी बनकर अपने क्रू को मोटिवेट कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है लाइक वी आर अनस्टॉपेबल। हमने दो यंको को एक साथ हराया है यानी कि बिग मॉन्ग और काइडो को एंड अभी बारी है रेड हेड सैंक्स की। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सैंक्स का फ्लीट को जस्ट लाइक लूफीज ग्रैंड फ्लीट, बट यहाँ पे सैंक्स का जो फ्लीट है दैट इज नॉट मच पावरफुल एंड वो लोग किड को रोकने के लिए आए होते हैं। देन सीन चेंज होता है सैंक्स की तरफ जो कि एल्वाफ से निकल रहा होता है, बट वहाँ के सिटीजन उसको जाने ही नहीं दे रहे होते हैं। एंड एक राज की बात बताऊं, मोस्ट ऑफ देम वर गर्ल्स। उसके बाद सैंक्स बोलता है अपने जो भी एलाइज हैं उनको रिट्रीट करने के लिए बोलो एज दे आर फेमसली वीक। देन सैंक्स के क्रू सैंक्स को बोलते हैं कि डोंट वरी चीफ, वी विल टेक केयर ऑफ हिम। देन सैंक्स कहता है कि डोंट अंडर एस्टिमेट हिम, ही हैज ए बाउंटी ऑफ 3 बिलियन। तो यहाँ पे जो सैंक्स है वो किड से खुद फाइट करना चाहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किड अटैक करने के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है एंड उसके डेविल फ्रूट के पावर की वजह से बाकी सब शिप उसके पास नीचे आ रहे होते हैं। किड अपने कैनन से बाकी सभी शिप को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। जैसे ही किड अटैक करने वाला होता है सैंक्स अपने ऑब्जर्वेशन हाकी को यूज करके फ्यूचर देख लेता है एंड वो देखता है कि अगर किड ने अपना कैनन को चलाया तो बाकी सब शिप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और बहुत सारे जान चली जाएगी। उसके बाद सैंक्स दौड़ते उड़ते कूदते हुए सैंक्स किड के पास पहुंच जाता है एंड यूज करता है अपना डिवाइन डिपार्चर। भाई क्या सीन था यार एंड गॉड लेवल एनिमेशन, मजा आ गया पूरा। एक हिट और कैप्टन के साथ साथ राइट हैंड मैन भी डाउन। मतलब देख रहे हो सैंक्स बोल रहा है अपने लेवल का कोई नहीं है वीडू। एंड अगर आगे चल के एल्बाफ में लूफी वर्सेस सैंक्स होने वाला है तो भाई लूफी बहुत ही गंदा पिटने वाला है। जो लोग बोल रहे हैं लूफी वर्सेस सैंक्स ये क्या बोल रहा है तो उनको बता दें कि देयर इज ए चांस। वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऑल आउट वार में जाने के लिए अब तक रेडी नहीं है और सिंपली कहें तो ही इज नॉट पावरफुल एनफ। एंड हमें पता है कि एल्वाफ आर्क स्ट्रॉ हेड के लिए पावर ऑफ आर्क होने वाला है, तो मोस्ट लाइकली हमें एल्वाफ आर्क में सैंक्स वर्सेस लूफी दिखाया जा सकता है। एज हमें पता है कि लूफी सबसे ज्यादा बैटलफील्ड में ही सीखता है। देन सैंक्स से फाइट करने के बाद वो बहुत ही इंसेन पावर गेन करेगा एंड वी नो सैंक्स विल मेक श्योर that Luffy is powerful enough to stand off against world government. Back to the topic. तो यहाँ पे किड और किलर दोनों ही डाउन हो चुके हैं। There is nobody left to fight. तो किड पायरेट्स के जो बाकी सब क्रू मेंबर होते हैं वो सब सैंक्स से बोलते हैं कि हमारे पास जितने भी पोनिक्लिप्स हैं ले लो, बाकी हमारे कैप्टन को छोड़ दो। एंड सैंक्स बिना कुछ रिप्लाई दिए चला जाता है। देन डोरी एंड फ्रॉगी बोलते हैं अगर तुम किसी के घर में बंदूक दिखा रहे हो तो बी बेटर बी प्रिपेयर्ड टू फेस इट। देन अपना कंबाइन अटैक यूज करते हैं एंड एल्वा और कैप्टन किड के शिप को सिंक कर देते हैं। इसी के साथ कैप्टन किड का चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाता है। तो भाई रोस्ट जेनरेशन से जो 3 पायरेट्स टॉप पायरेट्स थे उनमें से बस एक ही बचा एंड इस एपिसोड से हमें ये जरूर पता चल गया कि सैंक्स से कोई क्यों पंगा नहीं लेता। भाई ही इज इन अनदर लेवल। रोजर के बाद हमें ये दूसरी बार डिवाइन डिपार्चर देखने को मिला है एंड भाई नेल्ड इट। एंड ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब।